व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं गिरिं तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदना अनेक बार। सर्वकला समर्थ डोलम तेरा हो प्रभु सद्गुरु दे कर हाथ। बोल सतगुरुदेव महाराज जी की जय। जगदम्बे श्री माता जी की जय। सभी महान पुरुषों की जय। श्रद्धे महात्मा जी, आदरणीय प्रेमी भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आप हम सबका सौभाग्य है कि इस कलयुग के अंदर जहाँ त्राहिमाम हो रहा है, मुसीबतों के बादल संसार में छाए हुए हैं, ऐसी अवस्था के अंदर आप लोग संतों की शरण बैठ करके, गुरु दरबार में बैठ करके सत्संग श्रवण कर रहे हैं। यह आप हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सज्जनों, आज धर्म के नाम पर बड़ा मनोरंजन हो रहा है। लोग गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, जगराते कर रहे हैं, अपने मन को राजी कर रहे हैं, खुश करते हैं। पर महापुरुषों ने जिनकी हम कीर्ति गाते हैं, यशोगान गाते हैं, उनके विचारों को ध्यान से सुनते नहीं हैं, विचार नहीं करते, इसलिए ये कलयुग आ गया। कलयुग घर से धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ दंभिनी निज मति कर उत्पन्न कीन बहुपंथ। रामायण में लिखा है कि कलयुग ने सब धर्मों को खा लिया। लुप्त भये सदग्रंथ, जो सदग्रंथों के अंदर वाणियां थी उसको छपा दिया गया, ओपन नहीं करते। नाही को बताए तो पकड़े जाएंगे। दंभिनी निज मति कर, पाखंडियों ने अपनी मर्जी से उत्पन्न कीन बहुपंथ, अनेक प्रकार के रास्ते बता दिए, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। जो शास्त्र का मत नहीं है, जो संतों का मत नहीं है, अपने दिमाग से खड़के अनेक प्रकार के पंथों की स्थापना कर ली और उस मनोरंजन के अंदर अपने समय को बर्बाद कर रही। सज्जनों, हम सब का एक मत है, आप सभी लोग कहते भी हो कि परमात्मा सबके हृदय के अंदर है, परमात्मा जर्रे जर्रे के अंदर है। जब सबके हृदय के अंदर है, जर्रे जर्रे के अंदर है, तो जो चीज वस्तु जहां है वहीं तो मिलेगी। जब मेरे हृदय में है, उसका अनुभव मेरे हृदय में होगा, तो हम बाहर क्यों भटकते हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, माला में, जप में, तप में, तीर्थों में जब हमारे हृदय के अंदर है, तो अपने अंतर जगत में कैसे जाएं? इस टेक्निक का पता नहीं है। अंदर कैसे घुसे? मुझे पार्क में एक आदमी कहता है, बत्रा साहब नाम का आदमी आता है, तो रोज रोज ये बात कहता है, अंदर जाए कैसे? मैं कहा, जाने की टेक्निक सीख ले। अंदर के दो सड़कें जा रही है, एड़ा और पिघला की, और नाभि तक जाती हैं, फिर बाहर आती हैं। उस सड़क के अंदर रास्ते में एक ऐसी शक्ति का उद्गम होता है, ऐसी शक्ति स्फुरित होती है, जिसके अंदर तुम लीन होकर के परमानंद को प्राप्त कर सकती है। पर पीछे जब ना, जरूरत नहीं है भगवान की। एक मेरे घर में एक लड़की रहती है, किराए पे, तो भगवान की कान्हा का फोटो रखती है। बड़ी अच्छी बात है, उनका भाव है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति। मैंने एक दिन पूछा, मैं क्या गुड़िया, इतने सालों से तुम्हारे घर में ये फोटो पूजा करती हूँ? बोले अंकल जी 10 साल हो गए। मैंने क्या 10 साल में तो बच्चा चलती भागने लगता है, स्कूल में पढ़ता है, ये इस टोकरी में बैठा भी। कॉन्शियस जड़ हो चुकी, पत्थर की पूजा करने से अकल पत्थर हो जाती है। कभी विचार नहीं करता आदमी कि मैं क्या करूं। ऐसी जड़ बुद्धि हो गई आदमी की, जड़ का ही ध्यान किया। मन का एक स्वभाव है, मन क्या है आप विचार करो।
मन जिसके अंदर लगाया जाए मन वैसे ही बन जाता है। जैसे दो पहलवान कुश्ती कर रहे हो, अब ध्यान से देखो, जैसे वो पहलवान मुड़ते हैं आप भी किनारे पे खड़े होकर वैसे ही मुड़ोगे। आपका मन जब उसमें लीन होगा तब वैसे ही जोर लगाओगे। कोई नृत्य हो रहा है, आप ध्यान से सुनो, आप भी गुनगुनाने लगोगे, नृत्य करने लगोगे, आपका मन भी नृत्य हो जाएगा। कोई साउंड आ रही है बढ़िया, आपका मन गुनगुनाने लगेगा। आप किसी साधु के पास बैठो, आपके मन को रिलैक्स मिलेगा। मन जिसमें लगाया जाए मन वैसे ही बन जाता है, ये मन का स्वभाव है। जब पत्थर में मन को लगाएंगे तो मन पत्थर ही बन जाएगा, चैतन्य में लगाएंगे तो चैतन्य बन जाएगा। वो मैं उसका विरोध नहीं करता, मंदिर में जाना अच्छा है। विवेकानंद जी कहते हैं जब एक बच्चा मंदिर में जाता है मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब एक मैच्योर सियाना समझदार व्यक्ति जब मंदिर में जाता है मुझे बहुत दुख होता है। कारण बच्चा जब मंदिर में प्रवेश करेगा उसका पापा घंटी बजाएगा, बच्चा पूछेगा पापा ताला क्यों खड़का रहे हो, ज्योत जलाएगा, बच्चा पूछेगा पापा ये ज्योत क्या है, उसके अंदर उत्कंठा होती है। पर बूढ़ा आदमी घिस गया, उसकी बुद्धि जागृत नहीं होती है, वो पूछता ही नहीं है, आदत पड़ गई। विचार करना चाहिए कि ये क्या चीजें हैं। एक दफा की बात है, लक्ष्मी चंद जी एक मंदिर के किनारे में बैठे थे, बाहर एक पंडित जी आया कोई तिलक लगा करके, वो लक्ष्मी चंद जी से पूछा लेकिन उससे उत्तर नहीं बन पाया। तो लक्ष्मी चंद जी ने एक भजन बनाया, लाया टिक्का पर दिल ना टिका, कि होगा टिक्का लाके मंदिर में दीवे लावे, तेरे भीतर में जो चले थी ना देखा ध्यान लगा के। वो कहता है तो तू रोज टिक्का लगा रहा है, मंदिर में दीवे जला रहा है, पर वो तो प्रकाश तो तेरे हृदय में था, न देखा ध्यान लगा के। फिर वो उसने कहा कि रोज रोज तू घंटी बजावा न कि होगा कान पड़ा के। तो हमारे संतों ने हमको जगाया है, पर आदि मानता ही नहीं, संतों की वाणी टांग कर देता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं जे रब मिलता नात्या धोतिया मिलता डरुआ मछमन, मच्छियों को मिनकों को मिल जाता, जे रब मिलता दाढ़ी कट बधायन तो मिलता बकरीन। उसकी आप पानी को पढ़ो तो क्या कहता है, रोज करे बड़ा भारी, ये पाखंड मत करो। एक आदमी सूर्य को पानी दे रहे गंगा जी किनारे, गुरु नानक देव जी देखा, डायरेक्ट कहे तो लोग गर्दन पकड़ते हैं, उसने इशारे से बाल्टी उठाई और पंजाब की तरफ मुंह करके बाल्टी भर बाल्टियां पानी खिला रहे हैं। वह आदमी कहता महाराज जी आप क्या कर रहे हो, कहते मेरे पंजाब में खेत है वहां पानी लगा रहा। फिर तो वहां पानी कैसे चला जाएगा, अरे भले आदमी करोड़ों किलोमीटर दूर सूरज महाराज है, वहां तेरा पानी चला जाएगा तो मेरे खेतों में भी चला जाएगा। जीव को जगाने के लिए संत धरती पे आते हैं, पर आदमी मानता नहीं है, अपनी जिद को छोड़ता नहीं है। फिर कहता मेरा कल्याण नहीं हो रहा जी, कल्याण कैसे होगा बता, रास्ता तो कहीं और है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी जावे हाथ, वस्तु तब पाइए जब भेदी लीना साथ, भेदी लीना साथ और वस्तु दही लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में दिया बुझाए। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वो शक्ति तो वस्तु तो तुम्हारे हृदय में है, राजी बार भटक रहे। जब तक पूजा पाठ बुढ़ियों का सा खेल, जब लग पिया परचो नहीं तब लग संशय मेल। एक गुड़िया गुड्डा बनाती है, गुड़िया बनाती है, फोटो बनाती है, उसकी शादी करती है, और जब खुद की शादी हो जाती है फिर वो छोड़ देती है। खेल तो तब तक खेलता तो जब तक उसको समझ में ना आए, समझ में आएगा तो फिर खेल छूट जाती है। ऐसी सज्जनों ये मानव का तन मिला है, परम सौभाग्यशाली वह जीव है जिसको मानव का तन मिला। ऐसे नरकन को पाकर के अपने हृदय में कैसे प्रवेश करें, रास्ता है पर पूछने वाला नहीं है। जिन खोजा तिन पाइया, परमात्मा तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे भाव को जानता है, वो तुम्हारी नसों के अंदर
उसकी भाव, वो सब कुछ है, उसकी तरंगे हैं, उसकी वाइब्रेशन है, वह जानता है। तुम भावपूर्वक भगवान से भगवान को मांगते नहीं हो, इसलिए भगवान मिलता भी नहीं है। तुम प्रार्थना करो, हे प्रभु आपका क्या स्वरूप है, आपका क्या स्वरूप, आपकी क्या शक्ल है, हे गुरु महाराज, हे प्रभु मेरे पर रहम कर मुझे बता। तो आपकी भावना को सुन करके, आपके प्रेम को देख करके कोई को रास्ता मिलेगा, जैसे सत्संग मिल रहा है। तो इसलिए एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं अपने विचारों को संपन्न करूंगा। एक राजा ने नुमाइश लगाई, अपनी जनता खुश करने के लिए उसने नुमाइश लगाई। शुरू के अंदर अनेक प्रकार की वस्तु से चारों तरफ लगा दी। शहर में अनाउंस किया कि जिसको जो वस्तु पसंद है एक वस्तु को हाथ लगाओ दे जाओ। और उस पर जैसे वोटों को रंग लगा देते थे, 2 गेट बनाए, एक एंट्री का एक एग्जॉस्ट का, बाहर जाने का। तो लोग आ रहे हैं, अनेक प्रकार की सुंदर वस्तुएं वहां रखी हैं, कहीं एलईडी रखी है, कहीं फ्रिज रखा है, कहीं सोने के गहने रखे हैं, कहीं कपड़े रखे हैं, कहीं जूते रखे हैं। जिसको जो पसंद है हाथ लगाओ ले जाओ, और निशान लगा दिया दोबारा ना आए। बीच में बादशाह खुद बैठ गया सिंहासन लगा करके और सब कुछ देख रहा है। लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े सुंदर कपड़े पहन करके, आज बादशाह को खुश कर रहा है। लोगों ने विभिन्न प्रकार की वस्तु देखी, जिसको जो पसंद आई सो ली, उसको मिली। लेकिन एक आदमी आया, वो चक्कर लगा रहा है, घूम ही रहा है। 12 बज गई, 1 बज गई। बादशाह ने देखा सभी लोग ले लेके जा रहे हैं, पर इस आदमी का दिमाग खराब है, ये तो समझ नहीं, कोई चीज पसंद ही नहीं आ रही है। उसने बुलाया, भाई इधर आओ, क्या आपको वस्तु पसंद नहीं आ रही है? कह रहा महाराज एक से एक बढ़कर की, मैं सोचता हूँ ये लूँ, फिर समझ आती है फ्रिज ले लूँ, फिर समझ आती है तेरे पास बढ़िया कोट पैंट नहीं है, फिर समझ में आती है कि तेरे पास एडिडास का जूता नहीं है। तो मैं क्या लूँ, मैं सोच के रह जाता हूँ। फिर बोला कुछ तो ले। कहते मेरे सामने जो आई है वस्तु हाथ लगाने की, वो मुझे मिलेगी नहीं, बहुत महंगी है, इसलिए मैं उसको हाथ ही लगाता हूँ। कहते बेफिक्र रहे, मैं बैठा हूँ, हाथ लगा ले जा। कहता आप सत्य कह रहे हो? कहता है मैं सत्य 100% सत्य कह रहा हूँ, मना नहीं करूंगा। कहता मुझे यकीन नहीं होता। लेकिन भले आदमी कैसे यकीन दिलाऊं तुमको? चलो कहते मैं विश्वास करता हूँ, और उसके चरणों में मत्था टेक दिया। कह रहा महाराज जी आप मेरे बन जाओ, मैं आपको हाथ लगा रहा हूँ, आपके चरणों को छू रहा हूँ, आप मेरे हो जाएं। बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुआ, कहता मैं तेरा हूँ, जो कुछ चाहिए बता, और मेरी वहां रहे, महल में रहे। अब उसने राजा को जीत लिया, ऐसा क्या रही, हम वस्तुएं मांगते हैं, हमारा क्या हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा बीमारी कट जाए, हम भटक रहे। जिसने बादशाह को मांग लिया, भगवान को मान दिया, सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। तो वो शक्ति हम सबके हृदय के अंदर है, वो शक्ति हमारे प्राणों के अंदर है। वह जुबान से परे की चीज है, अक्षरों से उसे कोई समझ नहीं सकता। मुझे मान लिया कोई सेब चाहिए, और मैं सेब से बड़े गीत गाऊं, तो मेरा कोई पेट थोड़ी भरेगा, ना स्वाद आएगा, क्योंकि वस्तु का प्रयोग नहीं कर रहे, अक्षर का प्रयोग कर रहे हूँ। मुझे कोई बीमारी है, मुझे दवाई चाहिए, और मैं दवाई को कुनी को रटे जा रहा हूँ, तो मेरा मलेरिया थोड़ी जाएगा। हम दवाई को रटे रहे हैं, ऐसे परमात्मा को हम रटे जा रहे हैं मंत्रों से। वो हमारे हृदय के अंदर, उसके अंदर कैसे प्रवेश करें, इस विधि को कोई पूछता नहीं है। और जिनने पूछा गुरुओं के पास जाकर के, गुरु ने मंत्र दे दिया, मंत्र बेटा ये मंत्र का था, इसको रगड़। ये नहीं पूछा कि मेरे हृदय में परमात्मा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं एक शब्द प्राण बसता है, बहुत जन्म नहीं आवा। तेरे श्वासों का एक शब्द बसता है, जिसको जानने के बाद 84 कट जाती है, उसे कोई पूछता ही नहीं है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरो संसार, और सारे शब्द जाने बिना कोई मुक्ति पार। कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आद नाम जो गुप्त जप बुझे बिरला कोई। वो सृष्टि से पहले, जो भाषा से पहले जो नाम था, जो सबके प्राणों के अंदर है, उसको कोई बिरला पूछता है। और जिन कुंडा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बावरी डूबन डरी नहीं किनारे बैठ। हम इसी से राजी हैं, तो राजी रहो। अब जिसको चाहिए ये ज्ञान मंदिर बहुत देखे होंगे आपने, कोई कबीर का, कोई नानक का, कोई कृष्ण का, कोई राम का।
ज्ञान का मंदिर उनने महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान का मंदिर ये दरबार है। आओ उस ज्ञान को हासिल करके अपने मानव तन का कल्याण करें। और ये आपके नजदीक है, आप लगातार आओ और पूछो, ना मिले फिर हमसे कहना कि आपने तो बकाया था। इसलिए आप सबका प्रभु सौभाग्य है, ऐसे महान विचार, संतों के विचार, ये बातें मेरी अपनी नहीं है, संतों की वाणियां हैं। ऐसे महान वाणियों को सुन करके विचार करें और अपनी बुद्धि को चार्ज करें, जड़ मत बनाएं। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय।